हरे कृष्णा, राधे राधे। पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है और इस वर्ष नए वर्ष 2024 की यह पहली एकादशी 7 जनवरी को मनाई जाएगी। अपने नाम के अनुसार ही यह एकादशी सभी मनोकामनाओं को सफल करने वाली एकादशी है। हमारे पुराणों में बताया गया है कि जो व्यक्ति विधिवत रूप से एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करता है उसे हजारों वर्षों तक तपस्या करने का पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, रात्रि में जागरण करता है और ईश्वर का ध्यान और श्री हरि के अवतार और उनकी लीलाओं कथाओं का पाठ करता है, उसका व्रत सफल होता है। और इस प्रकार से एकादशी का व्रत करने वाले पर श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में आने वाले दुखों को पार करने में भगवान उसका सहयोग करते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन भर सुख प्राप्त कर मृत्यु के पश्चात सद्गति को प्राप्त होते हैं। सफला एकादशी की तिथि और पारण के सही समय की जानकारी की एक वीडियो पहले ही इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है और इस वीडियो में आप सुनेंगे सफला एकादशी का महात्म्य और उसकी व्रत कथा। तो शुरू करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उस व्रत को करने की क्या विधि है? हे मधुसूदन, आप कृपा करके मुझसे ये सब कहिए। तब युधिष्ठिर की बात सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे यह सब कहता हूँ कि एकादशी के व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। इसलिए इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे बहुत प्रिय होते हैं। अब मैं तुमसे इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरे पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि में जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान तीर्थ, यज्ञ, दान, तप और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो पुण्य फल मिलता है उससे भी अधिक इस सफला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। हे राजन, अब तुम इस एकादशी की कथा सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। उसका वह पुत्र बहुत ही दुष्ट और पापी था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में या फिर वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके उसे बहुत प्रसन्नता मिलती थी। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने के लिए विवश थे और प्रजा में से किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से जाकर उसकी शिकायत करता। लेकिन एक दिन तो बुराई का अंत जरूर होता है। अब एक दिन किसी तरह से राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल गया। अपने पुत्र के बारे में ऐसी बातें सुनकर राजा को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। अब पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को राज्य में किसी ने सहारा नहीं दिया और सभी ने उसका त्याग कर दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, और अंत में उसने रात्रि को पिता के ही राज्य में चोरी करने की ठानी। अब वह दिन भर राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने ही पिता की नगरी में जाकर चोरी और अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात्रि में वह नगर में जाकर नगर के निवासियों को मारता और उन्हें खूब प्रताड़ित करता था। इसके साथ ही वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता था।
किसी किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है, और ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ हुआ। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को भी बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था, और उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। और वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे उस महापापी लुम्पक ने अपना बसेरा बना लिया। वह लुम्पक उसी वृक्ष के नीचे रहने लगा। अब कुछ दिन बाद पोष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि आई, और 10वीं के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड के कारण मूर्छित हो गया, और ठंड के कारण वह पूरी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह पूरी रात उसने बड़ी कठिनता से निकाली, किंतु सूर्य के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह जो होगा तो उस पीपल के वृक्ष के नीचे पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली तब दोपहर में कहीं उसे होश आया, और वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए उस वन में भोजन की खोज में फिरने लगा। उस दिन वह शिकार करने में भी असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को ही लेकर वह पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। और तब तक भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को खा नहीं सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाता था, और कहाँ आज उसके हाथों में फल थे। उसे फल खाना तनिक भी अच्छा नहीं लगा, और उसने उन फलों को वहीं पीपल की जड़ के पास रख दिया, और दुखी होकर बोला कि हे ईश्वर, ये फल आप ही खाओ, आपको ही अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त हो। और ऐसा कहकर वह रोने लगा। और रात को भी उसे भूख और सर्दी के मारे नींद नहीं आई, और वह सारी रात जागता रहा और रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास भी हो गया और रात्रि का जागरण भी हो गया। उस महापापी के इस उपवास और रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सभी पाप नष्ट कर दिए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उस पीपल के वृक्ष के नीचे आया और आकर उसके सामने खड़ा हो गया। और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ये आकाशवाणी सुनकर वह लुम्पक अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहते हुए अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने भी जब पूरी बात जानी तो प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं तप के लिए वन को चला गया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया और वृद्ध होने पर वह अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः हे पांडुनंदन, जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है, और जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा स्मरण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी माता की जय, भगवान श्री हरि की जय।